हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। गाइस, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा पे। यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 12 की इंग्लिश में जो लेसन नंबर 4 है और टू टर्म पोएट्री का हम लोग उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। समरी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गाइस, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक पे। प्लीज़ गाइस, आप सभी से मेरा एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हो कि आपकी अपनी रिजल्ट अच्छी आए आने वाले समय में, तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी कराने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस लेसन में जो है कुछ ऑथर के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, जो ऑथर का नाम क्या बनता है। इनकी जो ऑथर के नेम है वह बनते हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में और इनकी मृत्यु 1821 में हुई है। गाइज, यहाँ पे जो है ये ध्यान रखेंगे, जॉन कीट्स और जॉन डन में आप लोग कंफ्यूज में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए जॉन डन जो है वह मेटाफिजिकल पोएट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट बनते हैं, और जॉन कीट्स और टू ऑटम के पोएट, रोमांटिक पोएट, नेचर लवर पोएट बनते हैं, जो कि लिखे हुए हैं लेसन और टू ऑटम। इन्हें इंग्लिश रोमांटिक पोएट के भी नाम से जाना जाता है। आप कंफ्यूज ना करें, भले इन्होंने और टू ऑटम जो प्राकृतिक संबंधी चीज़ें लिखा है, ये रोमांटिक कैसे हो जाएंगे, ये आप मत लगाना दिमाग। ये रोमांटिक पीरियड में इनकी जन्म होने की वजह से इन्हें रोमांटिक पोएट भी बोला जाता है। इनका जन्म मूनफील्ड लंदन में हुआ था, ब्रिटेन में। इनको इंटरेस्ट था, इनकी हॉबी जो थी वह क्रिकेट और बॉक्सिंग में थी। इनकी जो पहली जो पोएम थी वह थी, उसका नाम है लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। वैसे इनका एक और पोएम मैं आपको नाम बता दूं, इनके पोएम का नाम है और टू सॉलिट्यूड भी जो है इनका पोएम था, और टू सॉलिट्यूड जो है पब्लिश हुआ था। और ये लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ये जो पोएम है ये इनके द्वारा लिखी तो गई थी, बट आई थिंक यहाँ पे जो है इसके बारे में डिस्कशन जो बुक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इतना बताया जा रहा है कि लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर ये इनके द्वारा फर्स्ट पोएम है। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इनकी मृत्यु होती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 1821 में, मात्र 26 ईयर्स में, जिस वजह से इनकी मृत्यु भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जॉन कीट्स की मृत्यु कौन सी बीमारी की वजह से, कौन सी डिजीज़ की वजह से होती है। तो आप यह ध्यान रखेंगे, इनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से नहीं बल्कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। चलिए देखते हैं, हम लोग समरी की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से आप लाइन बाय लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। और टू ऑटम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। गाइज, आप सभी अपना नोटबुक निकालो और उसमें लिखो बिल्कुल इसी तरह से समरी, हर एक वर्ड्स जो आपको ना पता हो, यहाँ पे मैं आपको हिंदी बताऊँगा, उसकी हिंदी भी साथ में लिखते चलो, प्लस में आप ऑब्जेक्टिव भी जरूर करना। और टू ऑटम एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी रचित कविता जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यह प्राकृतिक विद कवि थे, प्राकृतिक से ज़्यादा चाह रखने वाले, प्राकृतिक से जुड़े रहने वाले में इस महान कवियों में से एक कहे जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज रोमांटिक पोएट, इन्हें रोमांटिक पोएट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ही डाइड एट द एज ऑफ 26 बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इनकी मृत्यु 26 एज में ही हो जाती है। रीज़न ट्यूबरक्लोसिस, जो मैंने आपको पहले ही इनके बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है। चलते हैं इस लेसन के बारे में। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। जब भी हम लोग समरी लिखेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, परिचय करवाएंगे, आखिर ये लेसन में कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में, और पोएट के बारे में कुछ दो लाइनें। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस पोएम, इस कविता में जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स, जॉन कीट्स जो है वर्णन करते हैं ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम। इस लेसन में जो है जॉन कीट्स वर्णन करते हैं, किसके बारे में वर्णन करते हैं, तो सुंदरता के बारे में। किसकी सुंदरता, तो प्रकृति की, ऑटम पतझड़ की जो सुंदरता है और पतझड़ के जो कुछ लक्षण हैं उनके बारे में यहाँ पे जो है कवि जो है बात करते हैं। हम सब के समक्ष वो अपनी जो विद्वता है उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। इन फर्स्ट स्टेंजा, पहली स्टेंजा में, द सन एंड द ऑटम आर कॉन्स्पायरिंग टू ब्लेस ट्रीज। पहली स्टेंजा में कवि कहते हैं सूरज, कौन से सूरज, ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैंने वर्ड स्किप कर दिया है, मैच्योरिंग सन मतलब परिपक्व। आप लोग जब फेसबुक चलाते होगे तो आपको मिलता होगा ना मैच्योर फ्रेंड, 10 म्यूचुअल फ्रेंड है, हाँ म्यूचुअल फ्रेंड मिलता होगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है मैच्योरिंग मतलब परिपक्व, जो पूरी तरह से अब तैयार हो चुके हैं सूरज, वो सूरज और ऑटम पतझड़, ये दोनों मिलके कॉन्स्पायर मीन्स साजिश करते हैं, ये षड्यंत्र रचते हैं। कैसा षड्यंत्र करते हैं, टू ब्लेस ट्रीज की वह आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद पेड़ को कैसे देंगे, अरे पेड़ को आशीर्वाद इस रूप में देंगे कि पेड़ में बहुत सारे फल खिले, पेड़ में फल से लद जाए,
फूलों से वह सुसज्जित हो जाए, विथ फ्रूट्स वह फलों से भर लद जाए, एंड टू स्वेल द गॉड, और जो गॉड मतलब कद्दू जिसे हम बोलते हैं, लौकी जिसे बोलते हैं, और वह क्या हो जाए, फूल जाए। स्वेल का मतलब होता है सूज जाना, फूल जाना। तो उसको मैं इतना आशीर्वाद भर दूँ, उसमें इतनी मैं उसके अंदर मिठास भर दूँ कि वह जो है ना पूरी तरह से बड़ी हो जाए, फ्लैसी हो जाए, उसमें पूरी तरह से उसके अंदर जो है ना वो पूरी फ्लैसी फ्लैश आ जाए, इतना अच्छा लगे वह देखने में, खाने में बहुत अच्छा लगे, टेस्टी लगे। ही सेज डैट, कभी कहते हैं ऑटम इज़ द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो ऑफ फ्रूटफुलनेस। ये जो ऑटम जो है, यह मौसम जो है, मिस्ट मतलब होता है धुंध का, ये कोहरे का ये मौसम है, एंड मेलो ऑफ फ्रूटफुलनेस, और फलों के पकने का, जो फल जो होते हैं उसके अंदर रस भरने का ये मौसम है, फलों को पूरी तरह से पकाने का यह मौसम है ऑटम। नेक्स्ट आते हैं, हियर द पोइट सोज द क्लोज फ्रेंडशिप बिटवीन द सन एंड ऑटम। इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं बताना चाहते हैं कि सन मतलब सूरज और ऑटम मतलब पतझड़, ये दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। There is neither heat of summer nor bitter cold of winter। यहाँ पे कवि कहते हैं न यहाँ पे इस मौसम में, पतझड़ के मौसम में, न सूरज ज़्यादा गर्म रहता है गर्मी की तरह, न ठंड की तरह वह ठिठुराने वाली ठंड रहती है। द रेज ऑफ द सन मेक द फ्रूट फ्लैसी फैट एंड टेस्टी। और जो ये सूर्य की जो किरण उस समय आती है पतझड़ के समय, वह क्या करती है, फलों को वह फैट बना देती है, फ्लैसी, फ्लैसी मतलब पूरी तरह से उसमें फ्लैश, चारों तरफ से उसमें जो होता है ना खाने वाला जो पार्ट होता है उसे हम फ्लैसी कहते हैं, वो डाल देता है, टेस्टी स्वादिष्ट कर देता है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, प्राकृतिक भी इस समय बहुत सुंदर दिखती है। एवरीवेयर, हर एक जगह, पीपल आर हैप्पी इन दिस सीजन, लोग इस मौसम में हर एक समय खुश नज़र आते हैं। लोगों को ये टेंशन है आज बहुत गर्मी है, लाइट कट गई, आज बहुत ठंड है, आज घर से बाहर नहीं जाना, ऐसी कोई टेंशन नहीं, हमेशा लोग खुश मिजाज में घूमते रहते हैं। दे कैन डू दियर वर्क ईजिली इन दिस सीजन, वो अपना हर एक कार्य आसानी से बिना थके बिना उबे हुए करते हैं। इन सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में ऑटम इज व्यूड एज ए वीमेन। दूसरे स्टेंजा में जॉन कीट जो है ये ऑटम की तुलना एक महिला से करते हैं, वीमेन से करते हैं, और कहते हैं अगर ऑटम को तुम देखना चाहते हो तो तुम चले जाओ कहाँ, स्टोर में। स्टोर मतलब ग्रेनरी स्टोर मतलब अनाज गृह में, जहाँ पे अनाज रखी रहती है उस जगह चले जाओ, वहाँ पे तुम देखोगे ऑटम जो एक महिला की तरह बैठी हुई रहती है। कहाँ पे बैठी रहती है, तो अनाजों के ढेर पर बैठी हुई रहती है। एंड इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, और उसकी जो महसूस जो है आप महसूस कर सकते हो, उसको देख सकते हो कहाँ पे, तो ग्रेनरी फ्लोर पे, अनाज के जो है भंडार की, अनाज भंडार में जो अनाज की जो ढेर लगी होती है, आप उस पे ऑटम को महसूस करोगे। उसकी बालें जो सॉफ्ट बालें जो होती है वह लहराती हुई आपको नजर आएगी जब उसे हम हवा हल्का सा देते हैं। इन थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में द पोएट प्रेजेंट्स म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटम। तीसरे स्टेंजा में कवि जो है ऑटम के बारे में कहते हैं कि ऑटम का खुद का अपना सॉन्ग है, और यहाँ पे कवि जो है एक तरह से एक मौसम स्प्रिंग की जो है यहाँ पे जो है आलोचना करते हुए कहते हैं कि लोग कहते हैं स्प्रिंग का मौसम बहुत अच्छा होता है, जो वसंत ऋतु काफ़ी अच्छा होता है, उसमें और अच्छी मतलब न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी। लेकिन यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑटम का खुद का अपना अलग एक नज़ारा है, ऑटम का खुद का अलग अपना एक सॉन्ग है। वहाँ पे मुझे तो स्प्रिंग इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कवि पूरी तरह से ऑटम की बड़ाई करते हैं, उसके साथ हैं। ही सेज डैट, वह कहते हैं ऑटम इज़ नॉट विथआउट इट्स म्यूजिक, ऑटम बिना अपने म्यूजिक के नहीं है, ऑटम का खुद का म्यूजिक है। इट कैन बी हर्ड इन ब्लीटिंग ऑफ फुल ग्रॉन लैम्प्स, यह तुम्हें सुनाई देगा। कैसे सुनाई देगा, तो लैम्प्स मतलब होता मेमना, मेमना, ब्लीटिंग का मतलब मेमियाने की आवाज़। ये जो है ना बढ़ते हुए, जो बड़े होते हुए जो मेमना होते हैं ना, उनकी आवाज़ में आपको ऑटम की सॉन्ग सुनाई देंगे। सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट, झिंगुर आप सुनी होंगी जो गांव घर में देखने को मिलते हैं, उनके भी चहचहाने की आवाज़, वो जो शाम के वो सब वक्त में जो है वो अजीब तरह की साउंड जो निकालते हैं। एंड ट्विटरिंग ऑफ सैलोज, सैलोज एक चिड़िया का नाम है, उनके चहचहाने की आवाज़ इन द स्काई, आसमान में। ये सारे ऑटम के ही सॉन्ग्स हैं, ये सारे जो हैं ऑटम को ये प्रतीत देता है कि अब ऑटम आ चुका है। और इसकी मौसम जो बहुत ही लोगों को चाहने लगी है, पशु पक्षी पेड़ सभी इसे पसंद करते हैं। नेचर रिमेन्स काम, और जो प्राकृतिक जो है वह बिल्कुल शांत रहती है। एंड कूल इन दिस प्लीजेंट सीजन एवरीवेयर, और पूरी तरह से वह शांत रहती, इस आराम, इस जो ये जो आनंददायक मौसम है, इस आनंददायक मौसम में पूरी तरह से जो है प्राकृतिक भी शांत रहती है। दस द पोएट, इस प्रकार कवि मीन्स टू से डैट, कवि कहना चाहते हैं ऑटम इज़ वेरी प्लीजेंट सीजन, ऑटम जो है एक बहुत ही आनंददायक ऋतु में से एक है।
दिस सीजन मेक्स अ मैन हैप्पी, यह जो ऋतु जो है यह मनुष्य को खुश करता है, एंड एक्टिव, और मनुष्य को फुर्तीला बनने में भी मदद करता है, उसे जो है पूरी तरह से निराशी खत्म कर देता है। इस तरह से जो है हम लोगों ने ये पूरी लेसन को पढ़ा, पूरी समरी जो है आपको मैंने बता दिया गाइस। इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग वीडियो कर रखा है, आपको मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग मैं आपको बस आंसर बताते जाऊँगा क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, द अदर प्रोफेशन ऑफ जॉन कीट वॉज, जॉन कीट का कोई दूसरा पेशा क्या था? जॉन कीट पेशे से और क्या करते थे? तो ध्यान रखेंगे जॉन कीट्स जो है पेशे से दूसरा इनका जो पेशा था वह एक सर्जन का काम करते थे। एक डॉक्टर के पास, थॉमस करके एक डॉक्टर्स थे, उनके पास जा करके यह सर्जन का काम इन्होंने किया है। जॉन कीट वॉज ए ग्रेट लवर, अब जॉन कीट एक बहुत बड़े लवर हैं। किसके लवर हैं? तो नेचर के लवर हो जाएंगे। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द ऑटम, जो है ये मौसम जो है ये किसके जाने पे शुरू होती है? तो ऑटम जो होती है शुरू ये होती है विंटर के डिपार्चर पे, मतलब ठंड ऋतु के जाने के बाद ऑटम की शुरुआत होती है। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, कौन से मौसम में नए पेड़ों पे पत्ते और फल लग जाते हैं? तो हमारी जाहिर सी बात है ये ऑटम के मौसम में। ये वाली क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रख लेंगे। लैमिया एंड हाइप्रियन, ये दो बुक ऐसे हैं जो लिखे गए हैं, ये आपकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किनके द्वारा? तो इनके भी नाम बनेंगे हमारे ऑड टू ऑटम के पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए हैं। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन जो है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यही अभी आपको मैंने बताया ना कि वो स्प्रिंग के गाना कहाँ है, वो स्प्रिंग की जो म्यूज़िक है वो कहाँ है उसके सामने। तो ये ऑटम के सामने तो स्प्रिंग के जो सॉन्ग्स है वो फीके पड़ जाते हैं। ये लाइन आपके ऑड टू ऑटम से लिए गए हैं। जॉन कीट्स बिलोंग्स टू, जॉन कीट्स कौन से प्रांत से बिलोंग करते हैं? तो ये लंदन से बिलोंग करते हैं, यूके से बिलोंग करते हैं, मूनफील्ड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइज आप लाइक जरूर करना, मैं आपको और कुछ नहीं बस लाइक एक मांग रहा हूँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। जॉन कीट वॉज अ डैश पोएट, जॉन कीट एक कैसे कवि हैं? तो जॉन कीट एक रोमांटिक पोएट में से एक है। और टू ऑटम इज ए पोएम ऑफ, और टू ऑटम जो है ये एक पोएम है। अच्छा मैंने आपको ऑड का मतलब नहीं बताया, ऑड का मतलब होता है सॉन्ग, ये ध्यान रखेंगे, ग्रीक वर्ड इट मीन्स सॉन्ग होता है। और टू ऑटम जो एक पोएम है यह जो है किसके बारे में पोएम है? तो नेचर के बारे में, प्राकृतिक के बारे में। द क्लोज फ्रेंड ऑफ ऑटम इज, ऑटम का बहुत घनिष्ठ मित्र कौन है? तो ऑटम के घनिष्ठ मित्र जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके मैच्योरिंग सन हो जाएंगे, परिपक्व सूरज जो है वो इनके घनिष्ठ मित्र होंगे। डैश ट्यूटर इन द स्काई, कौन आकाश में चहचहा रहे हैं? तो सॉलो, मैंने आपको लाइन बताया ना अभी, सॉलो ट्यूटर इन द स्काई, सॉलो एक चिड़िया का नाम है जो आकाश में चहचहा रहे हैं। अ थिंग ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एक चीज़ जो सुंदरता जो हमेशा के लिए खुशी हमको देती है, ये लाइन कहाँ से ली गई है? बिल्कुल इस लाइन को आप भूलेंगे नहीं, ये भी आपकी ऑड टू ऑटम की लाइन है। डैश सीजन्स इनवाइट द समर, कौन सा सीजन, कौन सा ऋतु, कौन सा मौसम गर्मी ऋतु का आगमन करने के लिए उसका वेलकम करता है, स्वागत करता है? कोई और नहीं, हमारे ऑटम। अभी मैंने बताया ऑटम किसके जाने के बाद आता है? तो विंटर के जाने के बाद। और ऑटम किसका वेलकम करता है? तो समर का। ऑटम कैन बी सीन सीटिंग एट द, ऑटम को आप देख सकते हो कहाँ पे बैठे हुए? तो एट द ग्रेनरी फ्लोर, ग्रेनरी फ्लोर का मतलब अनाज गृह में जो होता है ना, जहाँ पे अनाज की ढेर लगी होती है वहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। वैसे पूरे ऑब्जेक्टिव का मैंने वीडियो कर रखा है, आप जाकर वहाँ पे देखें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।